नाही. शोषित समाजाला यापुढे या देशात उभं राहायचं असेल ना, तर राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक शिक्षणाशिवाय पर्याय नाही. शोषितांच्या येणाऱ्या पिढीला उच्च शिक्षण देऊन उच्च अधिकारी बनवणार, राजकारणात जाणार, पण योग्य शिक्षण घेऊन. याच्यासाठी आम्ही नवीन संघर्ष करू, नवीन सुरुवात करू, नव्या पिढीला घेऊन. हा संघर्ष एका प्रवृत्ती विरुद्ध होता आणि यापुढेही अशाच प्रवृत्ती विरुद्ध असणार आहे. समता, मानवता, बंधुता ही मानवी मूल्य ज्याला मान्य नाही अशा सगळ्यांच्या विरोधात आम्ही आहोत. वर्षानुवर्ष मुरलेली धर्मांध वृत्ती उखडून टाकली पाहिजे. सगळ्यांमध्ये समता शिकवणारी, बंधुता शिकवणारी, मानवता शिकवणारी विचारसरणी ही रुजवली पाहिजे. सगळ्या महामानवांची हीच तर शिकवण होती. सगळ्या महामानवांचा विजय असो, संविधानाचा विजय असो. जय भीम. जय भीम. मित्रांनो, चळवळ कधीच संपत नसते. जिथे बहुजन समाज, दलित शोषित समाज अन्यायाच्या चक्रव्यूहात सापडतो, तेव्हा एक नाव सदैव त्यांच्या पाठीशी उभं राहतं. ते नाव म्हणजे भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. या अंधाऱ्या रात्रीत या भीमसूर्याचा तेजस्वी प्रकाश आजही आपल्याला मार्ग दाखवत आहे. सगळ्या जातीपातीच्या, सगळ्या धर्माच्या लोकांच्या पाठीशी आंबेडकर हे नाव आजही उभे आहे आणि यापुढेही प्रेरणा आणि आधार देतच राहील, यात तीळ मात्र शंका नाही. अनपढ़ ब्राह्मण पत्थरों से भी पैसा कमा लेते हैं, लेकिन SC, ST, OBC मेहनत से कमाए हुए पैसे पत्थरों पे खर्च करके आ जाते हैं. आपस में शिव का और विष्णु तत्व का तत्व रूपेण है, कोई कैलेंडर वाले नहीं है. ये जो चित्र देख रहे हो 150 साल पुराने चित्र हैं, उसके पहले ये चित्र नहीं है. ये क्रेडिट गोज टू राजा रवि वर्मा जिन्होंने ये चित्र बनाए. और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जिन लक्ष्मी और जिन देवियों के चित्र राजा रवि वर्मा ने बनाए हैं, मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, वो सारी की सारी उस जमाने की वेश्याएं स्त्रियों को बिठा करके उसने बनाए हैं. क्यों? क्योंकि सम्राट परिवार की कोई स्त्री उस वक्त पोर्ट्रेट के लिए नहीं बैठती थी. भारत की जो पहली हिंदी फिल्म जगत की फिल्में बनी हैं, उसमें भी काम करने वाली उस तरह की स्त्रियां थी. तो वो देश काल की परिस्थिति की बात है. मैं इसमें कोई ये प्लस माइनस नहीं बोल रहा हूँ, पर चित्र भारत के अंदर 150-200 साल से आया है. उसके पहले किसी भी भगवान का चित्र नहीं था. हम पिंडी जो थे ना, पिंडी जिसे वैष्णो देवी के अंदर 3 पिंडी हैं. अभी तो अब बड़े बड़े भव्य माँ पत्थरों पर मूर्तियां बनाई जा रही हैं और उसकी पूजा हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो. हमारा कंसेप्ट ही नहीं है, सनातन का ये कंसेप्ट नहीं था. ठेके लेते हैं ना हिंदुत्व का. मैं आपको एक गंभीर बात बताना चाहता हूं. भारत के अंदर 72 बूचड़ खाने हैं. कानून ने 72 बूचड़ खाने पास किए. उसमें से 3 बूचड़ खाने सबसे बड़े हैं और जो सबसे बड़ा बूचड़ खाना है वो दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में से निकला हुआ नया राज्य तेलंगाना है. और तेलंगाना का एक मेडक जिला है, उसमें 450 एकड़ जमीन के अंदर पशु कटते हैं रोजाना. 450 एकड़ आप नहीं समझेंगे. सीकर की 986 भूमि तेलंगाना की 450 एकड़ होती है. और उसके मालिक कौन है? उसके मालिक है सतीश सब्रवाल. और नाम क्या है उस बूचड़ खाने का? अल कबीर. ये बात दोनों कहां से सीख के आया भाई? तेने उसका नाम सिरजी क्यों नहीं रखा? क्या बात हुई? दूसरा बूचड़ खाना जिसका रोजाना 82,000 गाय और भैंसें कटती है. और उस बूचड़ खाने का मालिक कौन? उस बूचड़ खाने का मालिक संतोष सूद. और तीसरा बूचड़ खाना अल नूर. दोस्तों, आरएसएस को बहुत बड़ा झटका लग चुका है. पहले कर्नाटक में मंत्री ने फैसला लिया कि सरकारी जगहों पर आरएसएस अपना कार्यक्रम नहीं कर सकता है. और अब महाराष्ट्र से तस्वीर सामने आ रही है कि हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर निकल चुके हैं. आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं और साफ कह दिया गया है कि ये देश संविधान से चलेगा, ना कि आरएसएस की मनमानी से. देखिए, दुर्गा पूजा का समय चल रहा है और ये देखिए, ये पंडित जी क्या खा रहे हैं? मीट. ये मीट खा रहे हैं. देखिए, और जनाव डाल रखा. देखिए, पंडित जी हैं असली. देखिए, खा रहे हैं मीट. ये बताओ, किसी ने वीडियो बना लिया तो उठ के बाहर लगाए पंडित जी. बताओ यार.
नलिनी मिश्रा, तुम तो क्या, तुम्हारा बाप और बाप के बाप भी डॉक्टर अंबेडकर के अस्तित्व को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर लंदन पहुंच गए, डॉक्टर अंबेडकर जापान में पहुंच गए, डॉक्टर अंबेडकर अमेरिका में पहुंच गए, डॉक्टर अंबेडकर कोलंबिया में पहुंच गए, डॉक्टर अंबेडकर एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गए, और डॉक्टर अंबेडकर एक वो चांद हैं, सूर्य हैं, तुम उसे कभी छू नहीं पाओगे। तुम केवल फेमस होने के लिए, झूठी प्रशंसा कराने के लिए इन देश के लोगों को गुमराह कर रहे हो। अरे भड़ुआ, पूरा पार्लियामेंट जानता है, पूरा अमेरिका जानता है, लंदन जानता है, जापान जानता है कि संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया। इस देश को तुम जैसे भड़ुआ लोग, बेईमान लोग, निठल्ले और निकम्मे लोग, जातिवाद की बदबू पैदा करने वाले लोग, जब तक जातियां रहेंगी तब तक SC/ST एक्ट रहेगा और आरक्षण रहेगा। इसको तुम्हारा बाप खत्म नहीं कर सकता। बताओ क्या जमाना आ गया है। अब डायपर वाली चड्डी पहनने वाले अपने नाक के बुलबुलों से खेलने वाले जाट बाएं जाट के लहड़े बाबा बनेंगे। क्या होगा मेरे देश का। अबे घुस गया बच्चे की गांड में मकोड़ा घुस गया। इसकी डायपर वाली चड्डी उतारो और दह चप्पल इसके और इसके भरवे बाप के चूतड़ों पे मारो, जब जाके सुधरेंगे ये। मजाक बना दिया है हमारे धर्म का। सुवरों कुत्तों भाग भोसड़ी वालों। हे लक्षात घ्या, हा देश कुठल्याही नरेंद्र मोदींचा नाही, हा देश कुठल्या राहुल गांधींचा नाही, हा देश कुठल्या देवेंद्र फडणवीसांचा नाही, हा देश कुठल्या शरद पवारांचा नाही, हा देश कुठल्या एकनाथ शिंदेचा नाही, हा देश कुठल्या उद्धव ठाकरेंचा नाही, हा देश तुमचा आणि माझा आहे. सर्वसामान्य माणूस हा या देशाचा केंद्रबिंदू आहे. बाबासाहेब असं म्हटले 25 नोव्हेंबर 1949 ला बाबासाहेबांचं संविधान सभेमध्ये गाजलेलं भाषण आहे. बाबासाहेब असं म्हणतात, राज्यघटना शेवटी कायदे, राज्यघटना शेवटी कायदे, कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्याय मंडळ असे अवयव देईल, पण त्या घटनेमध्ये प्राण भोगतील आम्ही भारताचे लोक. वी द पीपल ऑफ इंडिया. सर्वसामान्य माणूस अत्यंत महत्वाचा. बाबासाहेब असं म्हणतात, एक वेळ अशी येईल की राजकीय नेते विकले जातील. काय होते बघा, बाबासाहेब द्रष्टे होते. राजकीय नेते विकले जातील. एक वेळ अशी येईल माध्यम आपली भूमिका विसरतील. एक वेळ अशी येईल उद्योजक रस्ता विसरतील, पण तरी सुद्धा लोकशाही सुरक्षित राहील. कारण माझा भरोसा नेत्यांवर नाही, माझा भरोसा उद्योजकांवर नाही, माझा भरोसा माध्यमांवर नाही, माझा भरोसा आहे इथल्या सर्वसामान्य माणसांवर. अभी इसको शरबत बना के खाऊंगी, ये इसको शरबत करके खाऊंगी. तुम लोग तो मालूम है इसको, ये क्या, इसको मैं अभी कुछ बोलने की जरूरत है?